देखो हमें गिवन है क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस ए इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए इज 2 पाई बाई थ्री, और a के बारे में अपने को गिवन है कि a पॉजिटिव रियल नंबर है। अब a पॉजिटिव रियल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। देखो ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्ग्यूमेंट की ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे मैं डायग्राम इसका बनाऊं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आर्गन प्लेन प्लॉट कर रहा हूँ, ये रियल एक्सिस, ये इमेजनरी एक्सिस, और इस रियल एक्सिस इमेजनरी एक्सिस पर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं a, 0। हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं a, 0। ये a रियल है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। सिमिलरली माइनस a, 0 भी एक पॉइंट मार्क करेंगे क्योंकि अपने को लिखा हुआ। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए इज 2 पाई बाई थ्री, तो ये तो एक रे होगी, रे स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड एट एंगल ऑफ 2 पाई बाई थ्री, एट एंगल ऑफ एट एंगल ऑफ 2 पाई बाई थ्री। 2 पाई बाई थ्री का एंगल होगा, 2 पाई बाई थ्री का एंगल होगा, 2 पाई बाई थ्री का एंगल होगा, तो ये एंगल 2 पाई बाई थ्री होगा। सिमिलरली अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस ए ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, तो z प्लस ए मतलब माइनस ए, 0 से एक रे स्टार्ट होगी, और वो कितने एंगल पर बनेगी, वो एंगल पाई बाई थ्री पर बनेगी, पाई बाई थ्री एंगल पर बनेगी, मतलब सॉरी पाई बाई सिक्स पर बनेगी, मतलब कुछ इस टाइप से बनेगी। इधर जो इधर वाला एंगल कितना है, पाई बाई सिक्स है, इधर वाला एंगल 2 पाई बाई थ्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। मतलब ये जो एंगल अपना है ये कितना है, 90 डिग्री या पाई बाई टू बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, पाई बाई टू। देन अब ये जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है यही एक्चुअली z है, यही एक्चुअली क्या है, z है। अब ये अपने पास अगर z है तो इसकी मेरे को चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो थोड़ी सी हम ज्योमेट्री, देखो इस ज्योमेट्री को थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। इस पॉइंट को a मार्क कर देता हूँ, इसको b मार्क कर देता हूँ, इसको c मार्क कर देता हूँ, और ये बीच में ओरिजिन है। ठीक है, तो अपना जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, O इनका मिड पॉइंट है, और ये लेंथ C है। तो एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल होगी, किसके कॉन्सेप्ट से, सर्कल के कॉन्सेप्ट से। अगर आप ओरिजिन को सेंटर मान के A और B से पास होता हुआ सर्कल लिखेंगे, ए और बी से पास हो तो वो पक्का सी से पास होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए, तो ये टोटल लेंथ अपने पास ए हो गई। अगर ये लेंथ ए हो गई और ये एंगल कितना है, पाई बाई थ्री। अब आप सोचो ये लेंथ ए है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाली लेंथ क्या है, ए है, और ये वाली लेंथ ए है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल पाई बाई थ्री होगा और ये वाला एंगल भी, ये पाई बाई इसके सामने वाला ये एंगल, हाँ ये एंगल पाई बाई थ्री, और ये अगर पाई बाई थ्री और ये अगर पाई बाई थ्री तो तीसरा भी पाई बाई थ्री होगा। मतलब अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल अपने पास पाई बाई थ्री सिंप्लीफाई हो गया है, और ये लेंथ भी सिंप्लीफाई हो गई, ये लेंथ अपने पास कितनी आ गई है सर, ये लेंथ भी ए आ गई है। तो आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स का हमें आर्ग्यूमेंट भी मिल गया है और लेंथ भी मिल गई है। तो सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या जो जेड है वो कितना हो जाएगा, ए, दैट इज लेंथ, और जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट पाई बाई थ्री है, मतलब सिस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री, इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हो जाएगा। तो z अपने पास आ जाएगा a सिस पाई बाई थ्री, z अपने पास क्या आ जाएगा, a सिस पाई बाई थ्री। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने a को मार्क किया, b को मार्क किया, c को मार्क किया, ओरिजिन का मिड पॉइंट था, और c पर ये ट्राइंगल राइट एंगल है। सबसे पहले मैंने ये प्रूफ किया, अगर ये राइट एंगल है, क्यों राइट एंगल है सर, ये वाला एंगल पाई बाई सिक्स था और ये वाला एंगल पाई बाई थ्री था, क्योंकि ये वाला एंगल 2 पाई बाई थ्री है तो ये वाला एंगल पाई बाई थ्री होगा, तो ये वाला एंगल पाई बाई टू था। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से अगर मैं उस वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ जिस पर राइट एंगल है, तो वो
वो जो लेंथ आएगी वो हाइपोटेन्यूज के हाफ के इक्वल होती है। ये थ्योरम भी है, बाकी सर्कल के कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो वो लेंथ अपने पास आ गई। अब जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड है सी, उसकी अपने को लेंथ तो आ चुकी है, मतलब मॉड्यूलस तो आ चुका है ओरिजिन से लेंथ, बट मेरे को उसका आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, और एंगल निकालने के लिए ओ बी सी ट्राइंगल देखेंगे। ओ बी सी ट्राइंगल देखेंगे। ओ बी सी ट्राइंगल में ये एंगल π/3 है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी π/3 हो जाएंगे। तो ये एंगल π/3 हो जाएंगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड है उसका आर्ग्यूमेंट अपने पास π/3 हो गया। π/3 हो गया तो अपने को उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी मिल गई, उसका आर्ग्यूमेंट भी मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा।